वेनेजुला में आए भीषण भूकंप ने पूरे देश में भारी तबाही मचा दी है। दो बड़े भूकंपों के बाद लगातार 30 आफ्टर शॉक यानी बार बार झटके महसूस किए गए। लोग इतना घबरा गए कि कई लोगों को घर से निकलने का समय और जूते पहनने का मौका तक नहीं मिला। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के मुताबिक अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 971 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। बुधवार शाम स्थानीय समय के अनुसार करीब 6 बजे कुछ ही सेकंड के अंतराल पर दो शक्तिशाली भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। बताया जा रहा है कि साल 1900 के बाद ये देश का सबसे ताकतवर भूकंप था। भूकंप के बाद राजधानी काराकास समेत कई शहरों में अफरा तफरी मच गई। कई इमारतें ढह गईं, सड़कें मलबे से भर गईं और बचाव दल लगातार मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे थे। कई जगहों से लोगों की मदद की पुकार भी सुनाई दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक काराकास में रहने वाली वोरिनिका उस समय अपनी मां के साथ घर पर थी। अचानक जोरदार झटके शुरू हुए और उन्हें लगा कि पूरी इमारत उनके ऊपर गिर जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। डर इतना था कि मां बेटी बिना कुछ सोचे घर से बाहर भाग गई। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बाद कई घंटों तक वेरोनिका का अपने परिवार से संपर्क नहीं हो सका। बाद में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनका घर अब रहने लायक नहीं बचा। इमारत की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में ऐसा भयानक भूकंप पहले कभी नहीं देखा। उनके मुताबिक पहले जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और फिर घर का सारा सामान गिरने लगा, यहाँ तक कि फ्रिज के अंदर रखा सामान भी बाहर गिर गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला पत्रकार ने बताया कि उनका 7वीं मंजिल पर बना अपार्टमेंट पूरी तरह हिलने लगा। उन्हें बचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि पूरी इमारत उनके ऊपर गिर जाएगी। जब लोग सड़कों पर पहुंचे तो चारों तरफ मलबा ही मलबा था। कई लोग इतने घबराए हुए थे कि जूते तक नहीं पहन पाए। लोग अपने बच्चों और परिवार वालों को लेकर सड़कों पर भागते दिखाई दिए। कई लोग एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक के डर से हजारों लोग पूरी रात अपने घरों में वापस नहीं गए। कई लोगों ने पार्क, फुटपाथ और खुले मैदान में रात बिताई। कुछ लोग अपनी कारों में ही सो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर से झटके ना आ जाएं। एक महिला ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। इतनी बड़ी घटना के बाद सामान्य जिंदगी में लौटना अब आसान नहीं है। कई लोग अपने पालतू जानवरों को बचाकर बाहर निकाल ले आए, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने घरों में फंसे जानवरों को लेकर परेशान हैं। एक शिक्षक ने बताया कि वो अब तक अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जा सके हैं और उन्हें अपनी दोनों बिल्लियों की चिंता सता रही है। सबसे ज्यादा तबाही ला गुएरा राज्य में हुई। यहाँ कई इमारतें ढह गई, कई जगह आग लग गई और अस्थायी अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायलों का इलाज जारी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने इस इलाके को आपदा क्षेत्र और वास्तविक त्रासदी बताया है। इसके अलावा मिरांडा, अरागुआ, काराबोबो और फाल्कोन राज्य भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। सरकार ने टूटे हुए घरों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए IMF की मदद से $20 करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की है। वहीं लोगों को अपने लापता परिजनों की तलाश में मदद मिल सके, इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। अब लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार और दोस्तों की जानकारी साझा कर रहे हैं। फिलहाल पूरे वेनेजुला में राहत और बचाव अभियान जारी है। हजारों लोग अब भी बेघर हैं और लगातार आ रहे आफ्टर शॉक लोगों को डर और बढ़ा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है, इसलिए आने वाले समय में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है।